इसमें लाठी चलाने की क्या आवश्यकता है? ऐसे जो आप लाठी चलाते हैं तो लाठी चला के दमन करके आप नियमावली लागू करना चाहते हैं, ये बिल्कुल तानाशाही रवैया है कि आपने कैबिनेट के फैसले के तहत आपने घोषणा करवाई, कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर उतरे, लाठियां भी चली। शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि जिस तरीके से डोमिसाइल नीति हटाया गया है, अब दूसरे राज्य के भी जो लोग हैं वो बिहार में आकर नौकरी करेंगे। पर हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे, हम लोग मांग कर रहे थे और अब हमें लोग हो सके तो छट जाए। बात करने के लिए हमारे साथ CPIML के विधायक दल के नेता महबूब आलम है। सर, छात्र सड़क पर उतर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठियां भी चल रही है। देखिए, डोमिसाइल नीति ख़त्म करना प्रदेश के विरोध में है, प्रदेश के अभ्यर्थियों के विरोध में है, क्योंकि लंबे समय से शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है और शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जिस तरह की नियमावली बनाई गई है, उस नियमावली का विरोध शांतिपूर्ण तरीके से लोकतांत्रिक देश में अभ्यर्थी कर रहे हैं। इसमें लाठी चलाने की क्या आवश्यकता है? ऐसे जो आप लाठी चलाते हैं तो लाठी चला के दमन करके आप नियमावली लागू करना चाहते हैं, ये बिल्कुल तानाशाही रवैया है और इसकी हम घोर निंदा करते हैं। आप घोर निंदा कर रहे हैं, पर जो RJD के लोग हैं उनका कहना है कि डोमिसाइल नीति लागू ही नहीं थी तो खत्म कैसे करेंगे हम? लागू करने की, खत्म करने की जो बात कर रहे हैं, लागू तो पहले हो भाई, तो कीजिए लागू। आप व्याख्या कर रहे हैं, आप ही ने कहा ना कि कैबिनेट में फैसला लिया गया। डोमिसाइल नीति क्या है? डोमिसाइल नीति ये है कि किसी भी विभाग में हम बहाली करेंगे तो अपने ही प्रदेश के अभ्यर्थियों को बहाल करेंगे। और शिक्षा के सवाल पर जब आपकी नियमावली पर लंबे समय से प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, एक एक शिक्षाविद इसका विरोध कर रहे हैं, महागठबंधन के घटक दल के लोग इनका विरोध कर रहे हैं, हम लोग इनका विरोध कर रहे हैं, पाकपा माले, तो ऐसे सवाल पर इस पर पुनर्विचार न होना चाहिए। और चूंकि पुनर्विचार आप नहीं कर रहे हैं, चूंकि आपने कैबिनेट के फैसले के तहत आपने घोषणा करवाई कि हम उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और अलग अलग जो देश के प्रदेश है उन छात्रों को भी हम इजाज़त देंगे अभ्यर्थी बनने की, तो यही तो डोमिसाइल नीति है। अब तक तो ये लागू नहीं था, तो डोमिसाइल नीति यही तो है कि आपने घोषणा करवाई। अगर लागू डोमिसाइल नीति था, नहीं थी लागू, तो कैबिनेट में फैसला आपने फिर क्यों लिया? ये गोलमोल बात करने से नहीं होगा, आपको साफ साफ जवाब ढूंढना चाहिए आप लोगों को भी, और उन लोगों से भी पूछना चाहिए कि डोमिसाइल नीति लागू नहीं थी तो फिर कैबिनेट का फैसला लेने की जरूरत क्यों हुई? अच्छा, एक सवाल और है। जिस तरीके से अभ्यर्थी सड़क पर उतर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, पर एक नोटिस जारी किया गया है कि अगर जो नियमावली है उसके खिलाफ कोई प्रदर्शन करेंगे तो वो जेल भी जाएंगे। अरे, ये जेल जाएंगे तो जेल जाने के बाद ही, फांसी के फंदे पर चढ़ने के बाद ही, निर्मम क्रूरतापूर्ण दमन के बाद ही तो इस देश को आज़ाद किया गया है। अब ये छात्र है, अभ्यर्थी हैं, शिक्षा विभाग की नियमावली को बदलाव के लिए शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उस प्रदर्शन को छीनने का अधिकार आपका नहीं है। ये संविधान विरोधी कदम है। क्या सरकार लोग प्रदर्शन को छीनना चाहते हैं, नहीं करने देना चाहते हैं? इस चिट्ठी से तो यही साबित होता है। आप लोग भी सरकार में हैं। बिल्कुल, हम लोग सरकार को समर्थन दे रहे हैं। हाँ, लेकिन सुन लीजिए, आप सरकार को समर्थन देने खास शर्त के साथ कि देश में जिस तरह से संविधान को बर्बाद करने की साजिश हो रही है, लोकतंत्र को ख़त्म करने की साजिश हो रही है, नरेंद्र मोदी सांप्रदायिक फांसीवादी राज कायम करना चाहते हैं, उसके खिलाफ हम एकजुट हैं। नहीं, बिहार में आप लोग एकजुट हैं। हाँ। आप लोग कई मुद्दे को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं, पर सरकार में जो लोग हैं, जो और भी दल के लोग हैं, वो आप लोगों की तरफ ध्यान नहीं, जो मनमानी हो रही है वो जो आप लोग कह रहे हैं उसके विरुद्ध हम विधानसभा में, आने वाला विधानसभा में इस सवाल को जोरदार ढंग से उठाएंगे और सरकार से आग्रह करेंगे इस तरह के फैसले आप वापस लीजिए और प्रदेश के हित में आप फैसला लीजिए। आप लोग मुख्यमंत्री से भी मिले, तमाम जो बिहार में गठबंधन के लोग हैं उनके पास भी गए हैं, जो लेफ्ट के तमाम लोग हैं, फिर भी कई बिल्कुल कोई सकारात्मक
कदम नहीं उठाया जा रहा है। हम लोग की जो मांग है, हम लोग का जो आग्रह है, उस पर अभी तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया। कोऑर्डिनेशन कमेटी की भी मांग कर रहे थे आप लोग? कोऑर्डिनेशन कमेटी की भी मांग हम लोग कर रहे थे, नहीं अभी भी कर रहे हैं। अच्छा, कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनी नहीं, जिस वजह से तो ये विसंगतियां हो रही है। क्या लग रहा है, इससे सरकार चल पाएगा? नहीं, सरकार तो चलेगी, लेकिन सरकार इस तरह की नीतियों को लागू करने से आने वाला दिन में भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए, ये माले के विधायक दल के नेता महबूब आलम थे, क्या कुछ कह रहे थे वो आपने सुना। पर जिस तरीके से डोमिसाइल नीति को खत्म किया गया, इस पे भी तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो सड़क पर उतर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी मांगों को रख रहे थे। उसके बाद जो विधायक महबूब आलम है, उनका भी समर्थन अभ्यर्थियों के साथ दिख रहा है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव सिटी के साथ। धन्यवाद।